हमें नहीं चाहिए रामराज बिहार में। हमको बिहार में जो लालू जी ने जो राज चलाया था, जनता का राज, हमें जनता का राज चाहिए, हमको रामराज नहीं चाहिए। भारतवर्ष के मूल निवासियों को ये लोग जंगली ही तो बोलते हैं। है हम लोग जंगली, और हम लोगों का राज था। इस राम राज में शंबुक को शिक्षा प्राप्त कर करके शिक्षा देने के लिए हत्या कर दिया गया। हमको राम राज नहीं चाहिए। और वो 400 पार बोलते हैं। इस बार जो है पूरे बहुजन समाज के लोग देश के चौंकाना है। मोदी को उठाकर जमीन को पर पटकने में देर नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव के अब कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति और देश की राजनीति काफी गर्म है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीजेपी के एमपी अनंत हेगड़े ने संविधान पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 400 यदि सीट बीजेपी और एनडीए को मिलती है तो संविधान भी बदल सकते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जो अपने बयानों से मशहूर है, चर्चित हैं, आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, उन्हीं से जानते हैं। सर, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं अनंत हेगड़े, जो बीजेपी के सांसद, वो कहते हैं कि 400 सीट यदि हम जीते तो संविधान भी बदल सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुजन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, और वो 400 पार बोलते हैं। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं बीजेपी आरएसएस वाले को धरातल पर ला देंगे और 200 पार नहीं करेंगे। चूंकि संविधान है तो बहुजन समाज के लोग है। अगर संविधान समाप्त तो बहुजन समाज के लोग समाप्त। और बहुजन समाज के लोगों में इतनी जागृति है कि संविधान को समाप्त कर करके अपने बच्चों का भविष्य समाप्त नहीं करेंगे, अपने बच्चों को कलम और किताब को समाप्त नहीं करेंगे। चूंकि अगर वो संविधान समाप्त करने का बात करते हैं तो मनु स्मृति लागू करने का बात करते हैं। और मनु स्मृति में बहुजन समाज के लोगों को न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, न धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है, न नया वस्त्र पहनने का अधिकार है, न जूता चप्पल पहनने का अधिकार है। 3 वर्णों को सेवा करने का अधिकार है। और बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार अगर मोदी सत्ता में आए तो संविधान हटाएंगे और मनु स्मृति लागू करेंगे। तो इस बार जो है पूरे बहुजन समाज के लोग देश के चौंकाना है। मोदी को उठाकर जमीन को पर पटकने में देर नहीं करेंगे। अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता है, लगातार संविधान की ही दुहाई देते हैं कि संविधान के दायरे में ही रहकर काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। 33% जो है आरक्षण देने की भी बात कही जा रही है सदन में। तो क्या लगता है, बीजेपी तो महिलाओं के उत्थान के लिए और संविधान की बात करती है, लेकिन कुछ उनके एमपी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? बीजेपी कहां महिलाओं का सम्मान कर रहा है? 33% आरक्षण देने की बात उन्होंने की, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो वो किस आरक्षण का भाग है? जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार बीजेपी के लोगों ने किया, जो महिला खिलाड़ियों के साथ बीजेपी का सांसद ने जो मतलब किया, ये कौन सा महिला का सम्मान है? हथरस में जो है दलित बेटी के साथ दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया, आज तक उस दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिला। ये कौन सा महिला सम्मान की बात है? ये लोग जो है देश को संविधान के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, जहां बहुजन समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं था। ये लोग आज भी अघोषित मनु स्मृति से देश चला रहे हैं। अगर 24 में आ गए तो पूर्णतः मनु स्मृति लागू हो जाएगा। अगर ये लोग संविधान का बात करते हैं तो जो सांसद भवन का उद्घाटन हुआ है वो मनु स्मृति से हुआ है या संविधान से हुआ है? आप महिलाओं का सम्मान का बात करते हैं और देश का प्रथम नागरिक एक एसटी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति को आपने संसद भवन के उद्घाटन में जाने नहीं दिया। आप महिला का सम्मान का बात करते हैं, आप संविधान का बात करते हैं। और आप हर समय जो है बीजेपी आरएसएस के लोग, महिला हों और बहुजन समाज के लोग हों, एससी हो, एसटी हो, सबको अपमानित करते हैं
और अपमानित की नज़र से देखते हैं। और अब जो है देश की जनता इस बात को समझ रहा है। बिहार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता है बीजेपी के, वो लगातार कहते हैं कि बिहार में अब राम राज आ गया। हम फतेह बहादुर से जानना चाहेंगे कि राम राज का मतलब क्या है। हमें नहीं चाहिए रामराज बिहार में। हमको बिहार में जो लालू जी ने जो राज चलाया था, जनता का राज, हमें जनता का राज चाहिए। हमको रामराज नहीं चाहिए। जिस राम राज में शंबुक को शिक्षा प्राप्त कर करके शिक्षा देने के लिए हत्या कर दिया गया, हमको रामराज नहीं चाहिए। हमको बिहार में 90 के दशक का लालू राज चाहिए। 90 का दशक का लालू राज और जनता राज। जो लालू जी का राज था वो जनता का राज था। वो लोग तो जंगल राज करते हैं। अरे वही तो आज ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी आदिवासी हैं ये लोग कह रहे हैं कि वनवासी हैं। भारतवर्ष के मूल निवासियों को ये लोग जंगली ही तो बोलते हैं। है हम लोग जंगली, और हम लोगों का राज था। लालू जी का जो राज रहा है 15 वर्ष, वो जनता का राज रहा है, बहुजनों का राज रहा है। लालू जी के राज में जो है बहुजन समाज के लोग जो है वो सीना तान कर घूमता था। अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, नमामि गंगे परियोजना की बात किए थे, वो यहां तक रेलवे को लेकर के भी बहुत बड़ी योजनाएं लाने की बात कही थी, स्मार्ट सिटी की बात की थी, आदर्श गांव की बात किए थे। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो देश में ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ राम राज और राम मंदिर का नाम ही सिर्फ चल रहा है। अब उनका बात क्या कहेंगे। वो तो कहते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन देता हूं। आप 80 करोड़ भारतीयों को हाथ में कटोरा थमा दिया मोदी जी, आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप मत दीजिए हमें राशन। आप देश में अगर समानता लाना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, तो जो बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर देंगे तो हमारे लोग राशन, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का व्यवस्था खुद कर लेंगे। वो ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह। आपको बता दें कि अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले फतेह बहादुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो बयान देकर के सत्ता में आए थे बिल्कुल भी उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, राम को लेकर के भी इन्होंने कहा कि जो एससी एसटी वर्ग से जो आने वाले सब थे, उनको जो शिक्षा दिया करते थे उनको मारने का काम राम ने किया है। तो फिर कैसे हम रामराज की कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शक। धन्यवाद।